नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रायका सिंह। आज मैं चिल्ड्रन ऑफ मे नामक एक फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रही। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है 2027 लंदन में। पिछले 18 वर्षों से लगभग सभी औरतें बाज हो गई है और डॉक्टरों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कोई महिला बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। पिछले 18 साल से एक भी नया बच्चा पैदा नहीं हुआ है और दुनिया खत्म हो रही है। युद्ध और इंसानों के विलुप्त होने के डर से देशों के देश बर्बाद हो रहे हैं। अफ्रीकी और पूर्वी यूरोपीय देशों का पतन हो रहा है और लोग अमीर देशों की ओर जा रहे हैं। अवैध प्रवासियों के कारण ब्रिटेन एक पुलिस स्टेट बन गया है और पुलिस के पास किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है। फिल्म की शुरुआत में हम खबर देखते हैं कि दुनिया के सबसे कम उम्र के नागरिक अर्जेंटीना बेबी डिएगो, जो 18 वर्ष का था, की मौत हो गई है। ऑटोग्राफ देने से मना करने पर गुस्साए फैन ने उसकी हत्या कर दी। फ्लीट स्ट्रीट कॉफी शॉप में दुखी भीड़ न्यूज़कास्ट को देख रही है। इंसान विलुप्त होने के कगार पर है। थियो फेरोन नाम का एक आदमी कॉफी शॉप में आता है, जो दुखी मन से मूंगफली उठाकर चला जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलकर अपनी कॉफी में शराब डालने लगता है, दुकान में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। इस कांड के पीछे द फिशेस नाम के किसी संगठन का नाम बताया जाता है। थियो इस घटना से हिल जाता है और काम से जल्दी छुट्टी कर लेता है। इसके बाद वह अपने दोस्त जैस्पर के पास जाता है। दोनों जंगल में बने एक घर में जाते हैं, जहाँ जैस्पर अपनी कैटेटोनिक पत्नी जेनिस के साथ रहता है। वे वहाँ अकेले रहते हैं और भांग उगाते हैं। अगले दिन काम पर जाते समय दो लोग थियो का अपहरण कर एक वैन में ले जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि वे द फिशेस संगठन से हैं, जो हर माइग्रेंट को समान अधिकार देने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रुप की लीडर थियो की पूर्व पत्नी जूलियन है। जूलियन और थियो का डायलन नाम का एक बेटा था, जिसकी 20 साल पहले फ्लू के कारण मृत्यु हो गई थी। दोनों ने तब से एक दूसरे को नहीं देखा था। वह उसे बताती है कि द फिशेस कैफे की बमबारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। ग्रुप का कहना है कि सरकार ने कैफे पर बमबारी की है, जो द फिशेस को बदनाम करना चाहती है। जूलियन थियो की मदद से उसके चचेरे भाई, जो कि एक बड़ा अफसर है, से इमिग्रेशन के नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहती है। थियो अपने चचेरे भाई से मिलने जाता है और डॉक्यूमेंट्स ले लेता है। वो थियो को स्पेशली इस इमिग्रेंट के साथ शहर से बाहर जाने के लिए कहता है। वह मान जाता है और वो उनको और इमिग्रेंट के साथ सोदर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड के लिए निकल जाता है। रास्ते में उन्हें जलती हुई कार को सड़क के बीच फेंक कर रोका जाता है। जल्द ही लोगों की एक बड़ी भीड़ उन पर हमला करती है। हर कोई घबरा जाता है और ल्यूक कार को रिवर्स ले लेता है। तभी एक व्यक्ति जूलियन को गोली मार देता है। जैसे ही वे उनसे बचकर भागते हैं, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। जब वो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो ल्यूक दोनों पुलिस कर्मियों को मार देता है। जूलियन को वो वहीं जंगल में दफनाने का फैसला करते हैं। थियो अंदर से टूट जाता है और जूलियन के लिए रोने लगता है। ल्यूक दूसरी कार का इंतजाम करता है और उन्हें द फिशेस के सेफ हाउस में ले जाता है। थियो किए को बताता है कि वह अब जा रहा है और द फिशेस उसकी देखभाल कर लेंगे। वह अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। थियो यह देखकर दंग रह जाता है कि वो 8 महीने की गर्भवती है। द फिशेस में हर कोई यह जानता है। ग्रुप अपने अगले कदम की चर्चा करता है। थियो का मानना है कि उन्हें प्रेगनेंसी की खबर पब्लिक करनी चाहिए, मगर द फिशेस का दावा है कि ब्रिटिश सरकार उसे और उसके बच्चे को दूर ले जाएगी और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। वे फैसला की पर छोड़ देते हैं, जो द फिशेस के साथ रहने के लिए तैयार है। रात में ल्यूक बाहर एक हलचल सुनकर उठता है और देखता है कि 2 घायल लोगों को वहां लाया जा रहा है। उनमें से एक जूलियन का साथी पैट्रिक है। वह चोरी से ल्यूक और पैट्रिक की बातें सुनता है और उसे पता चलता है कि जूलियन की हत्या और ब्लास्ट सब कुछ द फिशेस का ही प्लान था। वे अपने मतलब के लिए कीह के बच्चे का इस्तेमाल करना चाहते हैं और वे अगले दिन थियो को मारने की योजना बनाते हैं। यह सब सुनने के बाद थियो घबरा जाता है। वह जल्दी से कीह और मिरियम के कमरे में जाता है और उन्हें बताता है कि जूलियन की मौत के पीछे ल्यूक था। उसकी मृत्यु के बाद जूलियन ने कीह को सिर्फ थियो पर भरोसा करने के लिए कहा था, इसलिए वह उस पर विश्वास करती है। वह दोनों महिलाओं को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। थियो सभी कारों को खराब कर देता है और दोनों औरतों को लेकर वहाँ से सुरक्षित बचकर निकल जाता है। फिर थियो उन्हें जैस्पर के घर ले जाता है, क्योंकि यह जंगल के अंदर है। वहाँ पहुंचकर जैस्पर कीह को गर्भवती देखकर चौंक जाता है और उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। वह कीह को टुमोरो नामक एक जहाज पर भेजने का जुगाड़ करता है, जो ह्यूमन प्रोजेक्ट नाम के एक ग्रुप का है। यह अजोरेस ऑफ पुर्तगाल के कुछ वैज्ञानिकों का है, जो औरतों के बांझपन के इलाज की खोज करने में लगे हुए हैं। वे एकमात्र लोग हैं जो एक्चुअल में कीह की मदद करेंगे। अगली सुबह द फिशेस किसी तरह जैस्पर का घर ढूंढ लेते हैं। वह उन्हें सीसीटीवी कैमरे से देख लेते हैं। थियो जल्दी से सभी को कार में बैठकर जैस्पर के दोस्त से
सिड के पास ले जाने के लिए ले जाता है, जो उन्हें नाव में टुमोरो नामक जहाज तक पहुंचने में मदद करेगा। थियो, किया और मिरियम द फिशेस को दूर से जैस्पर के पास देखते हैं। जब जैस्पर कुछ भी बताने से मना करता है तो वे उसे गोली मार देते हैं। थियो अपने दोस्त की मौत से निराश और दुखी है। वह कार में बैठता है और मिशन जारी रखता है। तीनों एक खंडहर स्कूल में पहुंचते हैं और तब तक वहां रहते हैं जब तक वहां एक कार नहीं आ जाती। कार के अंदर जैस्पर का दोस्त सिड है, जो एक इमिग्रेशन अफसर है। प्लान ये है कि तीनों को गिरफ्तार कर इमिग्रेंट बताकर एक इमिग्रेंट बस में टुमोरो जहाज पर भेजा जाएगा। सिड उन्हें एक रेफ्यूजी कैंप में ले जाता है, जहां वे सेना को एक के बाद एक रेफ्यूजियों को मारते हुए देखते हैं। रास्ते में किए को पेट में काफी दर्द होने लगता है। मिरियम, जो बांझपन महामारी से पहले एक स्त्री रोग स्पेशलिस्ट थी, वह किए की मदद करती है। वे प्लान के मुताबिक बस में चढ़ जाते हैं और बेक्सेल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में किए की वाटर बोतल टूट जाती है और उसे काफी दर्द हो रही होती है। एक इमिग्रेशन अफसर बस के अंदर आता है और पूछता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। मिरियम किए से उसका ध्यान हटाने के लिए चिल्लाती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और बस से उतार दिया जाता है। किया और थियो बेक्सेल पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वहां दोनों मिरिचका नाम की एक औरत से मिलते हैं, जो उन्हें रात गुजारने के लिए एक पुराने जंग लगे कमरे में ले जाती है। जैसे ही वे अंदर आते हैं, किए का दर्द बढ़ जाता है और वह बच्चे को जन्म देना शुरू कर देती है। थियो उसकी मदद करता है और वह एक सुंदर लड़की को जन्म देती है। दोनों खुशी से जश्न मनाते हैं। अगली सुबह सिड और मिरिचका उनके पास आते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि द फिशेस शहर में घुस आए हैं और व्यवस्था बहाल करने के लिए नेशनल गार्ड को बुलाया गया है। बाहर दंगे और गोलीबारी हो रही है। किया अपने बच्चे को उनसे छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे देख ही लेते हैं। मिरिचका थियो और किया को बताने की कोशिश करता है कि वे सिड के साथ न जाए क्योंकि वह एक बुरा आदमी है, लेकिन सिड उन्हें गोली से डराता है। फिर पता चलता है सिड पैसे के लिए थियो और किया को बेचना चाहता है। मिरिचका ने सिड पर हमला करती है और तीनों वहां से भाग जाते हैं। गली में दंगों और गोलीबारी के बीच वे मिरिचका के परिवार तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वे बच्चे और की बहुत देखभाल करते हैं और उन्हें नाव पर जाने में मदद करने के लिए तैयार है। वे की को व्हीलचेयर में बैठाकर बाहर निकलते हैं। सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है। नाव की तरफ जाते ही हर जगह गोलियां चल रही है, लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंचते, द फिशेस की को अपने साथ ले जाते हैं और मिरिचका के साथी को गोली मार देते हैं। तभी ब्रिटिश सेना द फिशेस पर हमला कर देती है और मिरिचका और थियो भागने में कामयाब हो जाते हैं। वे गोलीबारी और बम विस्फोटों के बीच दौड़ते हैं और जल्द ही अलग हो जाते हैं। थियो किया और बच्चे को ढूंढने के लिए बिल्डिंग में जाता है। वह ऊपरी मंजिल में जाता है। वहाँ किया अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। वह सबसे बचकर एक कोने में छिपी हुई है। दूसरी तरफ ल्यूक है, जो खिड़की से सेना पर गोली चला रहा है। जैसे ही थियो किया और बच्चे को लेकर बाहर निकलने लगता है, ल्यूक थियो की और निशाना लगाता है, लेकिन ल्यूक कुछ सेकंड बाद मारा जाता है और वे भागने में कामयाब होते हैं। दोनों आखिरकार बच्चे के साथ वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। हर कोई उन्हें देखकर हैरान है। गोलीबारी और विस्फोट रुक जाते हैं। एक सैनिक सभी को गोलीबारी बंद करने का आदेश देता है। उनमें से कुछ प्रार्थना करने के लिए अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, शूटिंग फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन वे भागने में कामयाब हो जाते हैं और मिरिचका से दोबारा मिल जाते हैं। थियो, किया और बच्चा बोट में बैठ जाते हैं। वे लड़ाकू विमानों को ऊपर उड़ते हुए देखते हैं। उन्हें डर है कि शायद वे लेट हो चुके हैं। थियो उसे भरोसा देता है कि वे जहाज पर जल्द पहुँचेंगे। तभी की खून देखती है और डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह उसका खून बह रहा है। लेकिन थियो उसे बताता है कि यह उसका खून है, क्योंकि ल्यूक ने भागने से पहले थियो को गोली मार दी थी। घायल थियो किए को सिखाता है कि अपने बच्चे को डकार कैसे दिलाया जाता है। जैसे ही वह दर्द से कराहता है, कि उसे बताती है कि वह अपने बच्चे का नाम थियो के बेटे के नाम पर डायलन रखेगी। तभी थियो बेहोश हो जाता है कि यह पूरी तरह से डर जाती है। तभी उनके सामने उसे टुमोरो जहाज दिखता है और उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है। आखिरकार वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। फिल्म खत्म होने से पहले हम बच्चों के हंसने की आवाज सुनते हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया पहले की तरह ठीक हो गई है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।